गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकॉम सेमेस्टर 3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 2। आज हम FA2 का जो नवंबर 22 का क्वेश्चन पेपर है उसके MCQ सॉल्व करेंगे, जो सबसे लास्ट में है। चैनल पे आपको पुराने वीडियोस में MCQ मिल जाएंगे। दिस इज द लेटेस्ट वन। लेट्स स्टार्ट। द एक्सेस ऑफ नेट एसेट्स ओवर परचेज कंसिडरेशन इज कैपिटल रिजर्व। ये सब आपका अमालगमेशन एब्जॉर्प्शन है, जो आपका बीकॉम सेमेस्टर 5 और साथ में एमकॉम सेमेस्टर 2 में भी है। मैंने भी आपको सिखाया हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका ऑपोजिट जो होता है कि द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर नेट एसेट इज कंसिडर्ड एज गुडविल। Which of the following reserve is considered non-statutory reserve with respect to amalgamation? Investment fluctuation reserve, investment allowance and export profit reserve is considered as a statutory reserve. A company has 60,000 equity shares of rupees 10 each. The new company will give 4 shares for every 5 shares of rupees 10 each. एट 16 कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन। कंपनी के जो 60,000 इक्विटी शेयर्स हैं, वहाँ पे नई कंपनी गिव 4 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स। 5 शेयर के बदले में वो उसको 4 शेयर देती है। उसके पास 60,000 शेयर्स हैं, तो कितने शेयर्स देंगी? तो 48,000 आएगा। 48,000 इंटू 16 करेंगे, देन यू विल गेट 7,68,000। दिस इज योर आंसर। Unrealized profit on stock is to be cancelled to the extent of shares of holding company. होल्डिंग कंपनी के शेयर्स के तक हम अनरियलाइज प्रॉफिट को कैंसिल करेंगे स्टॉक के अंदर का। Equity share capital of the subsidiary company is 4 lakh, consisting of 40,000 equity shares of rupees 10 each. Holding company acquired equity shares of subsidiary company at a cost of rupees 4 lakh 50,000. Cost of acquiring one share was 15. What is the interest of holding company in subsidiary company? कितना इंटरेस्ट है होल्डिंग का सब्सिडरी कंपनी में, वो हमें देखना है। होल्डिंग कंपनी है, इसलिए जो शेयर है वो 50% से ज़्यादा होगा, तो कितना है वो देखना है। अच्छा, इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए कि 4 लाख कंसिस्टिंग ऑफ 40,000 इक्विटी शेयर्स, यानी जो सब्सिडरी कंपनी है उसके पास 40,000 इक्विटी शेयर्स है। होल्डिंग कंपनी जो शेयर्स एक्वायर करती है उसकी टोटल कॉस्ट होने जाती है 4,50,000, यानी 4 लाख की 4,50,000। कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग वन शेयर वॉज 15, यानी 4,50,000 डिवाइडेड बाई 15 करिए, तो आपको मिलेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। ये समझ में आया? 4,50,000 रुपीज़ है। कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग वन शेयर वॉज 15। 15 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो योर आंसर विल बी 30,000। नंबर ऑफ शेयर्स इज 30,000। किसके? होल्डिंग कंपनी के। 40,000 में से 30,000 अगर आप ले लेते हैं तो आपका जो होल्डिंग कंपनी का जो परसेंटेज है वो 75% आएगा। कैसे करना है? 40,000 का 30,000, 100 का कितना, एंड योर आंसर विल बी 75%, राइट। व्हाट विल बी द चेंज इन द होल्डिंग कंपनीज इंटरेस्ट इन द सब्सिडरी कंपनी व्हेन सब्सिडरी कंपनी इश्यूज बोनस शेयर्स? कोई चेंज नहीं आता है जब सब्सिडरी कंपनी बोनस शेयर्स करती है। चलिए, देन नेक्स्ट इज व्हाट इज SAI, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। How many sections are in government accounting? 3 sections. Which of the following is not the part of government accounts? Constitutional funds of India. Cost audit was first time introduced in India in the year 1965. Cost auditor is appointed by the board of directors. And which of the following is not component of management audit? Internal audit, management audit का component नहीं है. So this is all about your MCQ of 2022, जिसके अंदर कैलकुलेटिव MCQ भी आएंगे, जिसमें ज़्यादातर कैलकुलेटिव MCQ इसी तरह के होते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एवरीवन, बाय बाय।